दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न लूसेंट की किताब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं लूसेंट के बुक में, लेकिन ये 20 प्रश्न जो है कई बार 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 परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है सौर परिवार का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा शुक्र है, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन होता है, या आप कह सकते हैं प्रतिपदा, अमावस्या या प्रतिपदा के दिन, जिसे न्यू मून डे भी कहते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर क्या है? एक प्रकार का जो है कायांतरित चट्टान है, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सू नहर जोड़ती है अगर पूछा जाए आपसे, तो ध्यान रखिएगा सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। ऑप्शन डी आपका यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल। ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेटम रेखा क्या है? तो ध्यान रखिएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, यानी ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डेटम रेखा क्या है, तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, यानी ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट हम लोग इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा आप लोग इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। गोबी मरुस्थल स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मंगोलिया में, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इलाहाबाद नैनी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इलाहाबाद नैनी यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में ओजोन परतें, बताइएगा यहां पर विकल्प दिया गया है। वर्षा करती हैं, प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। ऑप्शन 4 दिया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल में जो है ओजोन परतें पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, ध्यान रखिएगा समताप मंडल में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, ध्यान रखिएगा शुक्र, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ध्यान रखिएगा अवस्थित है, यानी ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ध्यान रखिएगा अम्लीय मिट्टी, यानी ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, कई बार जो है रिपीट हुआ यह क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों,
हाँ, यहाँ पर हमने लगभग 20 प्रश्नों को कवर किया था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे साथियों। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न आपके लूसेंट की किताब में इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग जितने भी वीडियोस, जितने भी स्टडी मटेरियल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एजुकेशन विद विशाल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में कवर करिए और लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अगर कोई भी मन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।